हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे सांख्यिकी पार्ट की एक और केस स्टडी। एक केस स्टडी हमने लास्ट वीडियो में की थी, उसी के कंटिन्यूशन में आज एक और केस स्टडी हम कर रहे हैं। तो देखें आज की केस स्टडी। 2020 टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता 3 और 4 अगस्त को हुई थी। एक स्टॉपवॉच का उपयोग उस समय का पता लगाने के लिए किया गया था जिसमें एथलीटों के एक समूह को 200 मीटर दौड़ने में समय लगता था। अब यहाँ पर हमें जो एथलीट दौड़े थे उनका समय जो है वो बताया गया है। ये समय सेकंड में दिया हुआ है, यानी ये हमारे क्लास इंटरवल्स हैं, और यहाँ छात्रों की संख्या या एथलीट की संख्या जो है वो हमें दी हुई है। तो ये हमारी बारंबारता यानी फ्रिक्वेंसी है। अब ये हमें डाटा मिल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 मिनट के भीतर दौड़ पूरी करने वाले छात्रों की संख्या। अब 1 मिनट, यहाँ टाइम मिनट में दिया हुआ है और हमें जो सारणी में दिया हुआ है टाइम वो सेकंड में है। तो हमें क्लियरली पता है 1 मिनट मतलब कितने सेकंड हो गए। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में कितने छात्रों ने दौड़ पूरी की। तो 20 सेकंड तक 8 छात्र थे, 20 से 40 सेकंड में 10 हैं और 40 से 60 सेकंड में 13, यानी कुल मिलाकर इन सारे छात्रों ने मिलकर 60 सेकंड में 1 मिनट में दौड़ पूरी की। तो क्लियरली क्या करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, यानी 8 + 10 + 13। तो इन्हें जोड़ेंगे हमें क्या मिलेगा, 31। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निचली सीमाओं का औसत है। मतलब हमें माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग पहले तो वो दोनों ढूंढने हैं, फिर उनकी निचली सीमाएं यानी निम्नतम सीमा देखनी है और उनका भी हमें औसत निकालना है। तो पहला काम माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग ढूंढ लें। तो बहुलक वर्ग तो हमें क्लियरली दिख रहा है, जहाँ हमारी फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता सबसे ज़्यादा है वो हमारा बहुलक वर्ग है, यानी ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। और हमारे बहुलक वर्ग की जो निम्नतम सीमा है वो है 40। यह है हमारी निम्नतम सीमा। अब बारी आई माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो निकालें। पहले आ गया 8, इसमें जोड़ा 10 तो हमें क्या मिला 18, फिर इसमें जोड़ा 13 तो क्या मिला 31, इसमें जोड़ा 6 तो मिल गया 37, और इसमें भी जोड़ दिया 3 तो हमें मिल गया 40। 40 यानी बारंबारताओं का योग जो हमारा n के बराबर होता है। तो पहला काम होता है हमारा नट्टू ढूंढना। नट्टू यानी n/2। तो नट्टू ढूंढा तो नट्टू क्या निकला हमारा 40/2 यानी 20। नट्टू की वैल्यू आई 20। अब हमें देखना है नट्टू कौन से फ्लैट में ठहरा हुआ है, और वो हम किस में चेक करेंगे, हमारी संचयी बारंबारता में। 8 में नहीं आएगा, 18 में आएगा नहीं, 31 में यहाँ हमारा नट्टू बैठेगा। तो अब ये जो n/2 है ये हमें मिल रहा है कौन से क्लास इंटरवल में, कौन से वर्ग अंतराल में, 40 से 60 वाले वर्ग अंतराल में, यानी बहुलक वाला वर्ग अंतराल ही है जैसे हमने वहाँ ढूंढा था। अब यहाँ माध्यक वाला भी वही निकला। तो यहाँ भी हमारी जो निम्नतम सीमा है वो हो गई 40। दोनों की निम्नतम सीमा मिल गई हमें, निचली सीमाएं, उसका भी औसत। औसत निकालने का तरीका, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 80, और फिर 80 को औसत निकालना है, एवरेज। तो 2 से भाग कर देंगे क्योंकि 2 ही हमने संख्याओं को जोड़ा है ना। तो 80 को हम 2 से भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 40। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छात्र द्वारा दौड़ समाप्त करने में लिया गया माध्य समय ज्ञात कीजिए। अब हमें माध्य समय निकालना है। तो माध्य समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम अप्लाई करेंगे प्रत्यक्ष विधि यानी शॉर्टकट मेथड, और उसके लिए हम बना लेते हैं अपना डाटा यानी सारणी बना लेते हैं। तो सबसे पहले आ गए हमारे क्लास इंटरवल, जिसमें हमारे पास है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। फिर यहाँ हमें फ्रिक्वेंसी यानी बारंबारता दी हुई है 8,
10, 13, 6 और ये है 3। फॉर्मूला हमारा क्या होता है माध्य का? फिक्सी बटे में फ़ी, और ये आ गया सिग्मा का निशान, फिक्सी बटे में फ़ी। यानी अब हमें एक्स आई निकालना है, और एक्स आई निकालना हमें आता है, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग करना है। यानी 20/2 10। कितना गैप है इनके बीच में? 20 का गैप है ना, 20 जोड़ते चले जाओ। 10 में 20 जोड़ा, ये 30 मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट कितना मिलेगा हमें, जल्दी बताओ? 50, फिर 70 और फिर हमें मिल जाएगा 90। ये हमारा एक्स आई आ गया। अब निकालना है एफ आई एक्स आई। तो बस क्या करना है, इन दोनों को गुणा करते जाना है। तो पहला हो गया 10 अट्ठे 80, 30 को 10 से गुणा करेंगे तो 300। यहाँ मिल गया 13 पंजे 65, ये 650 हो गया। 6 सत्ते 42 और ये 0, 9 तिया 27 और ये 0 मिल गया हमें ये। अब इन सब को टोटल कर देते हैं तो ये 0 2 7 1 1720। फॉर्मूले में वैल्यू रखें तो ये हो गया 1720, और हमें पता है हमारी बारंबारता का योग कितना आया था, वो था 40। तो अब बस इसे भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी 43 सेकंड जो है वो हमारा माध्य आ गया। क्लियर? आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य तो अभी हमने निकाला, अब हमें बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक निकालना तो बहुत आसान है, बहुलक वर्ग अभी हमने ढूंढा था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये रही, तो यानी ये हमारा बहुलक वर्ग है। अब बहुलक का भी फॉर्मूला लिख लें पहले हम। तो हमारा बहुलक का फॉर्मूला होता है, यहाँ लो, यहाँ हाई, यहाँ प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, बीच में ब्रैकेट लगाई। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने 2 बार 102 नॉट आउट देखी है। और फिर लगाना है हमें हर जगह F और माइनस का साइन। हो गया हमारा फॉर्मूला तैयार। अब L क्या है हमारा यहाँ पे 40, तो 40 लिख दिया, जमा F1। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, कौन फर्स्ट आया है, हमारा 13, तो ये F1 हो गया। F1 से ऊपर हमारा F0 मिलेगा और F1 के बाद F2। हाइट इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी 20। तो वैल्यूज़ रख दें। F1 हमारा हो गया 13 माइनस 10 बटे में 2 गुणा 13 माइनस कितना आएगा 10 माइनस 6 और गुणा में 20, ये 40 जमा 3/26 माइनस 16 गुणा 20। तो ये हो गया 40 जमा 3/10 गुणा 20, ये कैंसिल हुआ, यानी 40 जमा 3 दूनी 6 और यहाँ आंसर आ गया 46। तो हमारा जो बहुलक है वो कितना आ गया 46। तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास 46। तो यहाँ हमने देखिए माध्य भी कैलकुलेट कर लिया है, बहुलक भी कैलकुलेट कर लिया और माध्यक वर्ग भी कैलकुलेट किया, और जिसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता कैलकुलेट करनी पड़ी। तो ये है हमारी सांख्यिकी की आज की केस स्टडी। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। माध्य, माध्यक, बहुलक, इन तीनों के सूत्र अच्छे से याद कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और केस स्टडी के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।